हाँ, लीनियर इक्वेशन, लीनियर भी थी, और क्या था? एब्सोल्यूट इक्वेशन। एब्सोल्यूट वैल्यूज भी देखी थी हमने लीनियर इक्वेशन के अंदर, याद है किसी को? जी सर, वो थी। हाँ, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में अब हमारा एक और चीज रहता है, जो है लीनियर इनइक्वालिटीज। इक्वल का तो केस हमने देख लिया, अब इनइक्वालिटीज का भी एक सीन होता है। ठीक है, तो आज हम वो देखते हैं। और उसके बाद लीनियर इक्वेशन को, इक्वेशन तो नहीं कहूंगा, लीनियर कोई भी अगर दो पॉइंट्स हो या तीन पॉइंट्स हो, चार पॉइंट्स को, उनको हम प्लॉट कैसे करते हैं या प्लेस कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये है कि क्वाड्रेंट्स जो चार होते हैं उनको हम कैसे ढूंढते हैं, सही है, या पॉइंट्स को कैसे प्लेस करते हैं। ये कॉमन एमसीक्यू है जो एक या दो लग जाते हैं कभी कभी, तो उसको भी देखेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज पे आते हैं सबसे पहले कि अगर हो कोई इक्वेशन, हम लीनियर पे ही रुकेंगे फिलहाल। ठीक है, हमारा डिस्कशन अभी लीनियर तक ही रहेगा। लेट्स से x+3 इज लेस देन 4। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x की क्या वैल्यू आएगी, तो हाउ कैन वी सॉल्व इट, एनीवन? सर 1 आएगी। ठीक है, वन तो आएगी, मैंने स्टेप्स पूछे ना। सर जैसे 3 है ना, इक्वल की साइड लेके जाएंगे। इसको हम्म, ग्रेटर या लेस को इक्वल भी कहते हैं। इक्वल की अच्छा। साइड लेके जाएंगे, माइनस होगा। अच्छा। 4 - 3 1 आएगा, एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, ठीक है, चले। इधर भी अगर मैं एक और x रख देता, फॉर एग्जांपल 2x कर देता, ठीक है, तो अब कैसे होगी जी? एक एक करके चलते हैं। ठीक है, पहले किसी एक साइड को देखते हैं, फिर दूसरी साइड को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 2x+3 इज लेस देन 2। ठीक है, और आपसे कहता हूँ कि फाइंड x, x किस चीज के बराबर है। तो इसको आप एज ए इक्वल ही ट्रीट करें फिलहाल। ठीक है, जैसे इक्वल में हम कैसे ट्रीट करते हैं कि इक्वल की दूसरी साइड जो नंबर होता है उसको हम प्लस को उधर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को उधर लेके जाते हैं तो प्लस होता है। तो इसी तरीके से ये +3 इक्वल की उस साइड जाएगा, इक्वल नहीं है, सॉरी, इनइक्वालिटी है, ये लेस देन की निशानी है, उधर आएगा तो हो जाएगा 2 का -3, एंड 2x इज लेस देन -1। अब हमें चाहिए है x। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इक्वल होता तो इस 2 को मैं क्या करता, आप एनीवन, फॉर फाइंडिंग x, इक्वल को उस साइड ले जाता, डिवाइड कर देता, डिवाइड तो सर। ये हो जाता। हाँ, -1 था, 2 डिवाइड में आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो x इज लेस देन -2। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा ना ये भी बता दूं कि बाय लेस देन, बाय ग्रेटर देन, एंड बाय लेस देन और इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनका मतलब क्या होता है। ये तो लेस देन की निशानी है। ठीक है, लेस देन का मतलब है छोटा। ठीक है, जो जिस नंबर से हम कंपेयर करेंगे उससे छोटा। अच्छा, ग्रेटर का भी यही है, ये कॉमन था। ठीक है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन। ठीक है, ये भी हम जब दो नंबर्स का कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि फला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। ठीक है, उसमें ये यूज होता है ग्रेटर देन। इसी तरीके से या लेस देन या इक्वल, दूसरा है या ग्रेटर देन या इक्वल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 इज, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया। यहाँ पे अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं तो क्या आएगा इन इनइक्वालिटीज? फॉर एग्जाम्पल ये लेस है, ये ग्रेटर है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो क्या आएगा यहाँ पे? अगर मैं इनइक्वालिटी की कोई सिंबल रखता तो क्या आता? इसको अगर मैं रीड करूँ तो ये ये ऐसे सर। है कि 2 इज डैश देन 3। तो आप खुद देखें नंबर लाइन पे, फॉर एग्जाम्पल ये अगर 0 होता तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 2 है, ये 3 है। तो 2 3 से छोटा है, बड़ा है, या क्या है? छोटा है ना? यस, एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसका मतलब है हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह प्लेस कर सकते थे 2 इज लेस देन 3। इसको ही अगर मैं रिवर्स कर दूं, अब मैं आपसे पूछता हूँ 3 -3 ? अब यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा इनमें से? यस, बी। ठीक है,
उसका रीजन ये है ना कि आप अगेन नंबर लाइन पे देखिए कि बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, इनमें से बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है ना। तो 3 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे सिंबल आएगी 3 इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछता 2, यहाँ पे मैंने दे दिया अगेन 2। ठीक है, अब इक्वल का मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल, और ही है, डी है, नन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे तो हमें पता है ये इक्वल ही है। ठीक है, लेकिन अगर ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, चलिए नन भी मैं हटा देता हूँ, इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक चुनना है, तो हम कौन सा उठाएंगे? विच इज नियरली पॉसिबल? एनीवन? सी। यस एग्जैक्टली, क्योंकि सी में जो कंडीशन है ना, लेस देन और इक्वल टू, ये अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेस देन और इक्वल टू यानी कि या तो छोटा है या फिर बराबर है, इक्वल है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है तो हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दो दो से छोटा तो नहीं है, मतलब ये तो कंडीशन नहीं हो सकती। दूसरा इन्होंने कहा है या तो छोटा होगा या बराबर होगा, क्या ये बराबर है? तो हाँ बराबर है, इसलिए हम लेस देन और इक्वल टू की साइन प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल की साइन भी आ सकती है क्योंकि 2 और 2 बराबर हैं, भले ग्रेटर नाम है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज था कि नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना। अगर मैं कह देता हूँ एक्स इज लेस देन 2, एक्स कोई भी नंबर है जो 2 से छोटा है, ठीक है, इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे, एक्स कोई भी नंबर है जो 2 से छोटा है, या यूं कह लें सारे वो नंबर्स जो 2 से छोटे हैं, एक्स इज लेस देन एक्स, ऑल द पॉसिबल नंबर्स। ठीक है, ये उन सारों को दिखा रहा होता है। अच्छा, इसको अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे नंबर लाइन पे दिखाएं तो आप कैसे दिखाएंगे? वही, ठीक है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, बीच में जीरो है। तो चले यहाँ पे मैं 2 को प्लेस कर देता हूँ, 1 2 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा, और इधर क्या आएगी, -1 -2, और ये भी ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपसे कहता एक्स इज लेस देन 2, इसको मुझे आप जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि पहले आप ढूंढे नंबर कौन सा है, भाई नंबर था 2, तो आप 2 पे आए, विच इज दिस वन। ठीक है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर एक सर्किल बनाएंगे, लेकिन खाली सर्किल बनाएंगे, उसको फिल नहीं करेंगे, यानी कि इसको ऐसे नहीं करेंगे आप। ठीक है, बल्कि एक खाली सर्किल बनाएंगे बस। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो हमने बना दिया, उसके बाद कह रहे हैं एक्स वो सारे नंबर जो 2 से छोटे हैं। तो राइट साइड पे बड़े नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर होते हैं, हमें पता है इस बात का। ठीक है, क्योंकि 2 से छोटा नंबर क्या होगा, 3 तो नहीं होगा ना, ना 4 होगा। 2 से छोटे नंबर तो वो सारे हैं जो उसके पीछे हैं, यानी कि 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे एरो को ले जाएंगे और यहाँ पे लाके एक तीर लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, इस तीर का मतलब ये है कि यानी कि ये सीरीज चलती जाएगी पीछे, हमें पता नहीं है इसका हद क्या है, उसकी वजह से हम यहाँ पे तीर लगा देते हैं, यानी कि इसी डायरेक्शन में जाएगा, जितने भी नंबर हैं 2 से छोटे वो सारे आ गए। ठीक है जी, ये समझ आया आप सबको कि हम नेगेटिव सॉरी इनइक्वालिटीज को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे। यस सर। चलें ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता, जिसको आए वो हैंड रेस करें। ठीक है, लेट सपोज एक्स इज ग्रेटर देन 2, फिर उसको मैं नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करता? इसको मैं मिटा देता हूँ पिछले को। जी, एनीवन? मैं कहता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 2, इसको मुझे प्रेजेंट करके दिखाओ आप नंबर लाइन पे। किसी को नहीं आ रहा? सर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ना। हैंड रेस किया करें ना, मैंने कहा था। चलें ठीक है, कल्पना आप बता दें, आप बता रहे हैं, आप हैंड रेस करें ताकि मैं पूछ सकूं। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आपने हद बता दी, तो शुरू कहाँ से करेंगे हम, कल्पना? सर -2 से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। -2 से? अच्छा, -2 क्यों उठा रहे हैं आप? यहाँ से आप कह रहे हैं स्टार्ट होगा अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सॉरी सॉरी सर, +2 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि एक्स ग्रेटर हाँ, कह रहा है ना, इसलिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली पुट रहे हैं, मॉर्निंग हाई क्लास वाटू। ठीक है, ठीक सर है, दैट्स टाइम गुड। 9 थियो। अच्छा, अञा टाइम ना है तो जबरदस्त।
चलो टाइम हो तो खा लेना बेटा। अच्छा ठीक है, ये सब बाकी सबको समझ आया। यहाँ पे मैंने अगेन दो के ऊपर प्लेस किया, ठीक है, क्योंकि उसने शुरू यहाँ से किया ना, दो और दो, सॉरी, दो से बड़े जितने भी नंबर हैं, जैसे इसको हमने इंटरप्रेट किया था कि दो से छोटे जितने भी नंबर हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं नंबर लाइन के लिए, कि जो लेफ्ट हैंड को अगर आप वो करेंगे, मतलब कि अगर बंद करेंगे तो क्या ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फॉर लेफ्ट हैंड आप याद कर लें लेस देन, राइट हैंड को अगर आप क्लोज करें अपनी साइड एल्बो को, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, राइट हैंड है। तो इसको आप याद कर लें कि ये ग्रेटर के लिए यूज होता है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है लेस और ग्रेटर में। दूसरा तरीका ये है कि ये डायरेक्शन भी बता रहा होता है ना खुद। अब आपने नोट किया होगा, जब मैंने ग्रेटर देन टू प्लेस किया तो यहाँ से इधर गया, जब मैंने लेस देन प्लेस किया तो यहाँ से इधर गया, ठीक है। तो ये खुद डायरेक्शन भी बता रहा होता है कि मुझे जाना इस तरफ है। अगर इसको यूं समझ लें, लेस देन की ये सिंबल है, मैं सिर्फ एक तीर लगा दूं, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेटर देन जो ये सिंबल है, इसको अगर मैं एक तीर लगा दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरी डायरेक्शन राइट साइड पे है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को मसला है तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़े। नो सर, क्लियर है। चले, ऑल क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल, ये लाजमी तो नहीं है हमेशा पॉजिटिव के नंबर हो सकता है कोई नेगेटिव नंबर हो, कैसे? इसको मैं कर देता हूँ एक्स इज लेस देन माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? जिसको आ रहा है वो हैंड रेस करे, बताए मत, ना मैसेज करे, बस हैंड रेस करे। स्टार्ट कहाँ से करना है? जी कमलेश, कहाँ से स्टार्ट करना है? जी कमलेश, कहाँ से स्टार्ट करना बेटा, है ना? आप बता दें। सर -2 से। यस, -2 से एग्जैक्टली, क्योंकि उसने यहाँ पे -2 दिया हुआ है ना। अब स्टार्ट होगा -2 से, वो जो है हमारा ये रहा -2, तो इसके ऊपर एग्जैक्टली एक खाली सर्किल बनाएंगे, क्योंकि जस्ट लेस देन यूज किया हुआ है। और लेस देन है तो अगेन ये डायरेक्शन बता रहा होता है हमने, जैसे मैंने पहले कहा, ये इस साइड पे आएगा। और इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई, तो सारे नंबर अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी ये ऐसे प्लेस होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये अब पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन में एक करके देखते हैं छोटा सा एग्जांपल। लेट्स से ये है एक्स इज लेस देन 2/3, ठीक है। अब 2/3 कहाँ प्लेस होगा? एक तो ये है कि आपको वो प्लेस करना आने चाहिए, दूसरा ये है कि अगर आप फंस रहे हैं तो इसको सिंपली क्या करें, कन्वर्ट कर दे पॉइंट्स में, ठीक है। तो 2/3 अगर पॉइंट्स में हम कन्वर्ट करें तो क्या आंसर आएगा? 1 पॉइंट, सॉरी 0.666 ऐसा कुछ आएगा मेरे ख्याल से, ये यस चलता सर। रहेगा, ठीक है। तो एक तुक्के से, एक अंदाजन हम एक बीच में कोई पॉइंट रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो हमें पता है ना, 0.61 जो 666 जो है वो 1 और 0 के बीच में आएगा, यानी कि समवेयर यहाँ पे। और ये भी हमें पता है कि 0.66 जो है वो अपना क्या कहते हैं 0.5 से बड़ा है, यानी कि आधे से तो बड़ा ही होगा। तो अंदाजन मैं एक अगर रफ एस्टिमेट करूँ तो समवेयर यहाँ पे होगा ये। तो यहाँ पे आप लगाएंगे सर्किल, ओपन सर्किल, और अब फिर अगेन लेस देन है तो आप इस साइड पे जाएंगे, ठीक है जी। यही इसी को अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर -2/3 होता तो अगेन आप वही करते कि 0.66 कहीं पे प्लेस होता, -0.66, ठीक है, वहां से आप शुरू करते। चले, इसको मैं ग्रेटर कर देता हूँ, लेस पे हम दो तीन एग्जाम्पल देख चुके हैं। ग्रेटर देना करता तो यहाँ से हम इस साइड पे जाते, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम नंबर लाइन पे नंबर्स को या इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अ, जी मैंने अलाउ कर दिया। अब हम एक और चीज देखते हैं कि इनइक्वालिटीज में टोटल मैंने चार चीजें आपको दिखाई थी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि ग्रेटर लेस देन, दूसरा था ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब इन दोनों को हम देखते हैं कि इनकी जो है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, सही है। चले, लेट सपोज, ठीक है, ये 0 है, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी है। मैं आपसे कहता हूँ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। पहले तो इसकी इंटरप्रिटेशन समझे कि ये कह क्या रहा है। तो ये कह रहा है कि एक्स वो सारे नंबर्स जो या तो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब क्या होता है, या तो लेस देन है या बराबर है,
ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। तो एक्स यानी कि हर वो नंबर या वो सारे नंबर जो या तो दो के बराबर हैं या दो से छोटे हैं। ठीक है, जब इसने वर्ड यूज किया ना कि इधर इक्वल टू टू और लेस देन टू, तो वो जो इसने पॉसिबिलिटी एक टू को बराबर की ली है, विच मीन्स के टू खुद भी इंक्लूड है उस नंबर में। कैसे, यानी कि अगर इसको मैं अगर सेट बनाता फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा आ जाता टू, टू से छोटा नंबर आता फॉर एग्जाम्पल वन, देन आता जीरो एंड देन माइनस वन वगैरह वगैरह, आगे हम चलते जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब उसने लेस देन और इक्वल टू टू कहा, तो ये टू भी हमने सीरीज में इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके उलट जो हमने पहले देखा था ना कि एक्स इज लेस देन टू, तब हम इस टू को इंक्लूड नहीं करते, फिर ये था कि हम डायरेक्टली स्टार्ट करते वन से। दो से छोटे जितने भी नंबर हैं भाई वन है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 1.9999 वगैरह ये भी है। ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए और आपके समझने के लिए फिलहाल होल नंबर्स को कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा वन। ठीक है, उससे पीछे जाए जीरो, उससे पीछे जाए नेगेटिव वन। तो आपने देखा होगा जब मैंने जस्ट लेस देन स्टार्ट किया, तो उस नंबर के अलावा पिछले जितने नंबर थे हमने वो सारे सीरीज में लिए। लेकिन जब मैंने कहा लेस देन और इक्वल टू टू, तो फिर मैंने टू भी इंक्लूड किया और उससे छोटे सारे भी इंक्लूड किए। अच्छा, अब इसका ये भी एक डिफरेंस है कि जब हमने इस नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया था, तो मैंने क्या किया था, आपने अगर गौर किया हो तो मैंने कहा था ओपन सर्किल रखना है और पीछे चले जाना है। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। लेकिन जब भी ये जब हमने टू इंक्लूड किया, यानी कि सीरीज के मुताबिक दो, एक, जीरो, नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं होल नंबर खुद दे रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, ये पॉइंट्स में भी आते हैं। तो मैंने टू को भी यूज किया है या इंक्लूड किया है। जब मैंने दो को इंक्लूड किया, तो अब आप क्या करेंगे, ओपन सर्किल उसको फिल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद या तो वो लेस देन है तो इधर जाएंगे, ग्रेटर देन है तो इधर जाएंगे। यही हम नीचे करके देखते हैं कि अगर ये दो है, ठीक है, इसके ऊपर आएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दो खुद भी इंक्लूड है क्योंकि वो कह रहा है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू, यानी कि दो इंक्लूड है। अब इंक्लूड है तो इसको मैं फिल भी कर दूंगा। ठीक है, लेट से ये मैंने इसको फिल किया। उसके बाद वो कह रहा है इज लेस देन और इक्वल टू, ये फिल किया तो इसका मतलब था इक्वल टू मैंने कर दिया। अब लेस देन को मैं कैसे शो करूंगा, इस साइड पे जाके। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू, और ये जो हमारी लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी एक्स इज लेस देन टू। ठीक है, इसमें टू इंक्लूड था तो इसलिए हमने सर्किल को फिल कर दिया, इसमें टू इंक्लूड नहीं था तो हमने सर्किल को फिल नहीं किया, होलो रहने दिया इसको। ठीक है। अच्छा, अब इनमें रिप्रेजेंटेशन का एक ये भी है कि हम ब्रैकेट्स के थ्रू दिखा रहे होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स के थ्रू दिखाने में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। लेट सपोज, अच्छा ब्रैकेट्स ये दो यूज होते हैं। ठीक है, स्मॉल और लार्ज। जब भी हम कहेंगे ना कि फॉर एग्जाम्पल एक्स इज लेस देन टू, यानी कि दो और दो से छोटे सारे नंबर, ये तो हमने दिखा दिया नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे सॉल्यूशन सेट की तरह या ब्रैकेट्स में दिखाएं, तो वो कैसे होगा, अब उसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक तो हमने ये केस देख लिया कि इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से ये जीरो है, ये फॉर एग्जांपल टू है, तो हमने ऐसे किया। फिर हमने ये देखा कि अगर लेस देन और इक्वल टू टू आए तो फिर हम उसको फिल कर देते हैं और इधर लेके जाते हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब मैं कह रहा हूँ आप इसको, इनइक्वालिटी को कैसे शो करेंगे, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट्स की सूरत में। ठीक है, उसके लिए आप याद कर लें कि जब भी बात आए लेस देन की, लेस देन का मतलब क्या होता है कि जो वो हमारा टू है वो इंक्लूड नहीं होगा उस सीरीज में। ठीक है, यानी कि हर वो नंबर जो दो से छोटा है लेकिन दो खुद नहीं है। ठीक है, तो आप दो जब देंगे ना ऐसे, तो उसको अगर ब्रैकेट देंगे तो ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे हम। ठीक है, फिलहाल मैं ये सिर्फ समझाने के लिए दोनों साइड दे दी है, कौन सी तरफ देना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि दो खुद भी इंक्लूड है, यानी कि इसके लिए मैंने कहा हम ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि दो खुद इंक्लूड नहीं था। अब सिर्फ दो को हम अज्यूम करें ना, मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ ना नेगेटिव इन्फिनिटी की, फिलहाल सिर्फ दो को समझे, फिर इन दोनों को इकट्ठे करके हम देखेंगे। अगर मैं कहूँ एक्स इज ग्रेटर देन टू, तो इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो इसका मतलब है ये दो खुद भी इंक्लूड है, वो जैसे हमने फील्ड सर्किल यूज किया था। ठीक है, जब फील्ड सर्किल यूज किया था इसका मतलब है ये बड़ा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लें कि ग्रेटर देन
जब साइन आएगी तो हम ओपन सर्किल छोड़ते हैं, और दूसरा ये है कि स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। ओपन सर्किल फॉर शोइंग द नंबर और इनइक्वालिटी ऑन नंबर लाइन, और ये हम ब्रैकेट में बंद करने के लिए। जब भी मैं नंबर को इंक्लूड कर दूंगा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देता, तो अब ये सर्किल भी फिल हो जाता है। ठीक है, और साथ में जो हमारा बड़ा ब्रैकेट है वो भी आ जाता है। ठीक है, अब हम जो एक दो एग्जाम्पल हमने देखे उनको एज अ होल समझते हैं। जब मैं कहता हूँ ना कि एक्स इज, चले फिलहाल इसको ही देख लेते हैं, लेस देन टू को। लेस देन टू का मतलब क्या है? अगर नंबर लाइन पे देखूँ तो ये जीरो है, ये दो है, दो से छोटे, यानी कि ये, और इस साइड पे। ठीक है, तो अगर आप देखें मेरी डायरेक्शन लेफ्ट पे है और खत्म नेगेटिव इन्फिनिटी पे हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं ब्रैकेट लगाता तो ब्रैकेट का भी क्या होता है, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। जी कल्पना। जैसे आप स्मॉल ब्रैकेट आएगी टू, स्मॉल ब्रैकेट टू गामा माइनस इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट आएगी, क्योंकि सर टू इंक्लूड नहीं है। जी वो आप सही कह रहे हैं, मैं समझा देता अगर तो वो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि जिनको नहीं आता ना उन्हें पहले पता चल जाता। खैर, थैंक यू फॉर द एडिशन। जी, जैसे इन्होंने कहा उसको हम थोड़ा एलोबरेट करते हैं फर्दर, कि कहानी दो से शुरू हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो दो चीजें आपने नोट करनी है, कि इसकी एक हद है, नहीं है हद। तो फिर आपने ये देखना है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है। अगर तो वो इस साइड है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हम यूज करेंगे, अगर तो इस साइड है तो नेगेटिव इन्फिनिटी। तो क्योंकि एक्स इज लेस देन टू की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे है, इस साइड पे है, तो इसका मतलब है हम नेगेटिव इन्फिनिटी यूज करेंगे। अच्छा, नेगेटिव इन्फिनिटी क्या खुद इंक्लूड है उसमें? कल्पना आप बता दें, आप बता रहे थे पहले भी। ये नो क्या सर, इंक्लूड नहीं है। नहीं है? क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता वो नंबर कौन सा हाँ, है जहाँ नहीं पे होती। जाके ये सिलसिला खत्म होगा। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, जो इंक्लूड नंबर नहीं होता उसके लिए ओपन सर्किल आता है, या यूं कह लिए छोटा सर्किल। और यहाँ पे आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। उसके बाद आता है कॉमा। कॉमा के बाद ये है कि हमने शुरू कहाँ से किया था, शुरू किया से दो से, तो वो दो नंबर तो आएगा। लेकिन अब मुझे यहाँ पे बताएं कि क्या मैंने दो को कहा था इंक्लूड है इस सीरीज में, या कहा था नहीं दो नहीं है, दो के अलावा जितने भी सारे नंबर्स हैं वो हैं। जब मैं कहूंगा दो के अलावा सारे नंबर्स हैं, तो मैं ब्रैकेट कौन सा यूज करूंगा? अभी बताया था मैंने, स्मॉल सर। स्मॉल, यानी कि ये ऐसे बंद हो। सही है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसे नंबर्स जो दो और नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच में है वो सारे नंबर्स इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन ना नेगेटिव इन्फिनिटी खुद इंक्लूड है उस सीरीज में, ना दो इंक्लूड है। ठीक है। अच्छा, इसको एक और अगर मैं आपसे कहूं कि सेट की शक्ल में मुझे दिखाएं, तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि कंडीशन ये है कि ये होल नंबर्स है। तो फिर आप क्या करते हैं, शुरू कहाँ से करते हैं हम? दो से, या नहीं करते दो से? एनीवन? चले मैं बता देता हूँ, दो से शुरू नहीं करते क्योंकि दो खुद इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और मैंने कंडीशन लगाई है कि ये होल नंबर है, तो मैं पॉइंट्स भी नहीं इंक्लूड कर रहा। तो विच मीन्स वन, जीरो, नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, अप टू चलता जाएगा, इनफिनाइट सेट है। ठीक है, और ये मैं बंद कर दूंगा। तो अब हमने ये देखा इनइक्वालिटी को हम किस किस तरीके से शो कर सकते हैं। एक तो ये कि हम ब्रैकेट्स में इसको बंद कर सकते हैं, दूसरा ये कि नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, फिर ये है कि सेट की शक्ल में भी दिखा सकते हैं। चलिए अब एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें नंबर्स और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि वो सारे भी देखते हैं। ठीक है, चले अब इसको मैं कर देता हूँ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू। अब मैंने क्या किया, अगर आप यूं साइन करते तो ये जीरो, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, तो दो से शुरू होता, लेकिन इस दफा दो खुद भी इंक्लूड होता, और लेफ्ट साइड पे हम जाते। अब जब मैंने दो को इंक्लूड किया तो अब फर्क क्या आएगा, इस साइड पे तो वही नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगी, लेकिन कॉमा के बाद यहाँ पे मैं दो लिखूंगा और ब्रैकेट कौन सा दूंगा? क्योंकि मैंने इंक्लूड किया है तो कौन सा ब्रैकेट आएगा? बड़ा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दो खुद भी इंक्लूड है, और दो से बड़े जितने भी नंबर हैं, छोटे सॉरी, जितने भी नंबर हैं वो सारे भी इसमें आ जाएंगे इस सीरीज में। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहता ये इसको दिखा रहा है,
अच्छा, अब मैं कहता एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अब इसको मैं कैसे करता? अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंट करता तो एक तो ये दो यहाँ से शुरू है, तो ये सर्किल आता, क्योंकि ये इंक्लूड है तो सर्किल हो जाता फिल। और इसकी डायरेक्शन जैसे कि दिखा रहा है खुद राइट साइड पे, तो ये इधर आता। एंड का हमें पता नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक चला जाता। ठीक है, अब पॉजिटिव इंफिनिटी तक चला गया। इसको मैं अगर इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा दो है, एंडिंग पॉइंट है इंफिनिटी। तो शुरू दो से हो रहा है, तो इस साइड पे आप दो रखेंगे, कामा देंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी देंगे। आपको मेरी सजेशन भी यही होगी, जब भी आप इसको अगर लिखना चाहें ना इस फॉर्म में, तो पहले ये देखा करें कि चीजें कौन कौन सी हैं, चीजें या नंबर्स कह लें। तो एक तो दो था, तो मैंने आप देखें मैंने पहले दो रखा, फिर कॉमा दिया, उसकी हद क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी है। अब मैं देखता हूँ कि इनमें से इंक्लूड कौन सा है और कौन सा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये फील्ड सर्किल था तो दो तो इंक्लूड होगा। सही है, जब दो इंक्लूड होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। इक्वल की उस साइड है पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी एज सच कोई ऐसा नंबर नहीं है जहाँ पे जाके ये सीरीज रुकेगी, बस एक एस्टिमेट है कि ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये खुद नंबर नहीं है, एज सच इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा छोटा ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये एक लेफ्ट साइड के लिए एग्जाम्पल थी, ये राइट साइड के लिए एग्जाम्पल थी। रमशा, ये अभी क्लियर हुआ? मैंने आपका मैसेज अभी देखा है या अगेन रिपीट करें? यस सर, यस सर, तो डबल मीनिंग है मतलब, समझ आया है या रिपीट करना है? क्लियर है, चले चले, दैट्स गुड, थैंक यू। अच्छा, अब दो पॉसिबिलिटीज तो हमने देख ली, एक ये कि दो इंक्लूड हम कर रहे थे, एक ये कि दो इंक्लूड हम नहीं कर रहे थे। अब दोबारा चलते हैं हम अपनी बेसिक्स पे। कभी कभी क्या होता है कि मैं नंबर्स को लिमिट कर देता हूँ। लेट से मैं अगर आपको कहूँ कि दो से लेके चार के बीच, चार छोटा नंबर है, 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, या यूं कह ले, मैं लिख देता हूँ एक्स इज लेस देन 10 इज लेस देन 2। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो हम देख रहे थे जिंदगी आसान थी, एक्स ये या तो इस शक्ल में हो सकता था या इस शक्ल में हो सकता। अब ये क्या हुआ कि एक्स के आगे पीछे नंबर आ गए। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे पहले समझे। इसको अलग से तोड़ दें, इसको अलग से तोड़ दें, तो आपको पता चल जाएगा। इस नंबर को अगर मैं, चलिए मैं ऊपर लिखता हूँ, इन दोनों को अगर मैं अलग अलग से ट्रीट करता, फॉर एग्जाम्पल टू इज लेस देन एक्स, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अब जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप डायरेक्टली इसको उठा के खुद बना लेंगे। टू इज लेस देन एक्स फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा है एक्स इज लेस देन 10। ठीक है, हमेशा कोशिश करें कि एक्स को लेफ्ट पे रखा करें। ठीक है, एंड देन इनइक्वलिटी दे के आगे नंबर रखा करें, जिंदगी आसान रहेगी। ठीक है, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दा, जैसे मैं एक बार पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका था, कि जब आता है लेट से वन इज लेस देन टू, तो क्या इसको मैं यू नहीं लिख सकता कि टू इज ग्रेटर देन वन? बात तो वही है। तो यही मैं करूंगा कि इनको रिप्लेस करूंगा एक दूसरे से, तो ये सिंबल भी रिप्लेस कर देंगे हम। एक्स इज ग्रेटर देन टू, ठीक है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे था हमारा एक्स इज लेस देन 10। अब आपने ये देखना है कि x जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों साइड पे। यहाँ पे कह रहा है हर वो नंबर जो दो से बड़ा है, यहाँ पे कह रहा है हर वो नंबर जो 10 से छोटा है। तो ये दोनों साइड पे हमारी एक लिमिटेशन आ गई। इनको जब हम कंबाइन करेंगे ना, तो फिर हम इसको रियल नंबर लाइन पे शो करेंगे। देखें कैसे। अगर ये है एक नंबर लाइन, यहाँ पे है जीरो, इधर है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर है नेगेटिव इन्फिनिटी। लेट सपोज यहाँ पे दो है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे दो है। अच्छा, अब मैंने कहा एक्स इज ग्रेटर देन टू, विच मीन्स कि दो से बड़ा है, और ग्रेटर देन है, इक्वल मैंने लगाया नहीं है, तो ओपन सर्किल आएगा या फिर फील्ड सर्किल आएगा? ओपन सर्किल सर। ओपन सर्किल आएगा। अच्छा, यहाँ मैंने ओपन सर्किल लगा दिया, फिर कह रहा है कि ग्रेटर देन टू, विच मीन्स कि जैसे मैंने पहले कहा था, ये खुद बता रहा है कि जाएगा इस तरीके, इस साइड पे। तो हमने इस साइड पे ले दिया। पहले तो ये होता था जब ग्रेटर देन टू होता था, उसके अलावा कुछ था नहीं, तो हम ये एंड तक ला के ये सिंबल लगा के जान छुड़ा देते। लेकिन अब इसने ना एक हद लगाई है, वो ये वाली है कि एक्स इज लेस देन 10। ठीक है, दो से बड़ा और 10 से छोटा, यानी कि हर वो नंबर जो दो से बड़ा है
10 से छोटा है। अगर मैं होल नंबर्स कंसिडर करूं तो 2 से बड़े नंबर्स कौन से होंगे? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। लेकिन 10 से भी छोटे हों तो 9 आएगा, 10 खुद नहीं आएगा, यानी कि इन नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लेस कर रहा होता कि एक्स इज लेस देन 10, तो ऐसे समझ ले मैं 10 से शुरू करता और पीछे आता। पीछे कहाँ तक आता? 2 तक आता, क्योंकि इधर से ये लिमिटेशन है। तो इनको दोनों को अगर मैं साथ करूं तो ये कह रहा है कि हर वो नंबर जो 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी कि ये बीच वाले नंबर सारे। ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? इस शक्ल में प्रेजेंट करेंगे कि ओपन सर्किल 2 से शुरू किया, राइट साइड पे चला गया, कितना जाऊं भाई? 10 और 10 से छोटे, यानी कि 10 तक जाऊं, और 10 खुद भी इंक्लूड नहीं था, इसकी वजह से मैंने 10 के ऊपर भी ओपन सर्किल लगा दिया। सही है। यहां तक किसी को कोई मसला? नो सर। एनीवन जिसको मसला आ रहा है? अच्छा, अब मैं एक और चेंज करता हूँ इसमें छोटा सा। मैं कह देता हूँ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू अगेन से। तो इसको मैं दोबारा वही थोड़ा डायरेक्टली अब करता हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स रख सकता हूँ। इसको एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10 रख सकता हूँ। अब जब सिंबल ये आई तो सर्किल जो ओपन था वो क्या हो जाएगा? क्लोज जब मैं सर। क्लोज फिल। हो जाएगा या यूं के लिए फिल्ड हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि 2 भी मैंने इंक्लूड कर दिया। इधर से भी आप अगर देखें कि 10 से पहले जो इनइक्वालिटी है वो इक्वल के साइन के साथ है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू। तो उसका मतलब क्या हुआ? 10 खुद भी इंक्लूड हो गया। ठीक है। इसको अगर मैं आपको सादा लफ्जों में समझाऊं तो ये कह रहा है कि हर वो नंबर जो 2 से बड़ा है और 2 खुद भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है। या यूं कह लें, 2 और 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं इस साइड जाएंगे, और इधर क्या कह रहे हैं? 10 और 10 से छोटे सारे नंबर इस साइड आएंगे। ये दोनों जो है ना, ऐसे समझिए ब्रेकर का काम करेंगे एक दूसरे के लिए। 2 से बड़े सारे नंबर अप टू 10 और 10 से छोटे सारे नंबर अप टू 2, यानी कि 2 और 10 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे, और 2 और 10 खुद भी इंक्लूड है। तो अब फर्क क्या आएगा देखिएगा, जैसे मैंने पहले यहाँ पे लिखा था ना 3 4 5 6 7 8 9। अब ये फर्क आएगा कि 2 इंक्लूड हो गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर से 10 इंक्लूड हो गया तो यहाँ से 10 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा? नंबर लाइन पे वो जो 2 मैंने ओपन करके छोड़ दिया था उसको मैं कर दूंगा फिल, और वो जो 10 मैंने ओपन करके छोड़ दिया था उसको भी कर दूंगा फिल। ठीक है। समझ आई ये बात आप लोगों को? एनीवन जिसको मसला है? किसी को नहीं है? चलें, दैट इज गुड। अच्छा। अम, चलें, अब हमने ये तो देख लिया ना कि इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको, या फिर वो जो हमने पहले लिया था कि एक्स इज लेस देन, सॉरी, 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10। ठीक है। अब इनके नंबर लाइन तो हमने बना लिए। यहाँ पे मैं दोबारा से आप लोगों की आसानी के लिए फिर से बना देता हूँ। इसका क्या होगा जी? पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव है, बीच में जीरो है। सेम यहाँ पे भी भाई। अच्छा, अब जब 2 इंक्लूड है और 10 खुद भी इंक्लूड है और इनके बीच वाले सारे नंबर, तो इसका मतलब है लेट से ये 2 होता और ये 10 होता अगर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? फील्ड सर्किल, यहाँ पे भी फील्ड सर्किल और इनको ज्वाइन कर दिया बस। ना कोई एरो आया ना कुछ। अच्छा, जब ये इंक्लूड नहीं थे तो हमने क्या किया? लेट से ये 2 है, ये 10 है, तो हमने ओपन सर्किल रखा और दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसी को ही अगर मैं आपको कहता स्मॉल और ग्रेटर, ये स्मॉल ब्रैकेट या फिर ब्रैकेट्स की सूरत में मुझे दिखाएं, जिसको हम कभी कभी सॉल्यूशन सेट भी कह देते हैं, तो फिर मैं इनको कैसे रखता? कोई वॉलंटियर है जो खुद आना चाहे? अदरवाइज हम समझते हैं। कल्पना? अच्छा, एनीवन एल्स? नहीं तो फिर कल्पना को ही लेते हैं। ठीक है, कल्पना माइक ऑन कर दें, पहले हम इस पे आते हैं, बल्कि इससे पहले हम इस पे आते हैं जब 2 और 10 इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो जो मेथड मैंने यस। आपको बताया कि पहले आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से हुदूद हैं हमारे लेफ्ट और राइट पे, तो वो कौन से हमारे क्वेश्चन सर में? माइनस इंफिनिटी आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस एंड इन्फिनिटी?
सॉरी सर। क्या हो गया है कल्पना, ये माइनस आपको बार बार आ रहा है। पिछले में भी जबरदस्ती माइनस घुसेड़ दिया था हमने। जस्ट टू नहीं आएगा? सर स्क्वायर ब्रैकेट 2 10 एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, क्योंकि सर ये लिमिट बता रहा है बट इंक्लूड नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। माइक आप ऑफ कर दें, शोर आ रही है। अच्छा, इसको मैं ये कह रहा था, पहले आप नंबर्स आइडेंटिफाई करें, यानी कि 2 और 10 हैं जिनके बीच में सारी गेम चल रही है, वो हमने कर दिए। उसके बाद ये देखें कि क्या दो इंक्लूड है। तो आप देखेंगे कि लेस देन है, जस्ट जस्ट लेस देन है, तो उसका मतलब इंक्लूड नहीं है। या फिर अगर आपको ये इक्वेशन गिवन ना होती और इसके थ्रू पूछा जाता, तो फिर आप देखते हैं कि क्या ये सर्किल ओपन है या फिर फिल्ड है या क्लोज जिसको हम कहते हैं। तो क्योंकि ये ओपन है, उसका मतलब ये है कि भाई ये इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे हम देंगे स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, अब आते हैं 10 की साइड। तो क्या 10 इंक्लूड है? तो आप अगेन वही देखेंगे कि ओपन सर्किल है, या यहाँ पे देखेंगे कि जस्ट लेस देन की साइन है, तो आप कहेंगे ये भी इंक्लूड नहीं है, तो ये भी इस तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है। अब इस साइड पे आते हैं, दिस साइड। वही आइडेंटिफाई करेंगे गेम किन के बीच में चल रही है। गेम सारी है 2 और 10 के बीच में, तो 2 और 10 ये आपने लगा दिए। उसके बाद ये देखना है कि अगेन, अच्छा ये लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे रखेंगे, ये राइट पे है तो राइट पे रखेंगे। या फिर कॉमन सेंस ही बात है, 2 और 10 के बीच में आप जब रखेंगे तो जाहिर सी बात है इधर तो 10 नहीं रखेंगे ना। अच्छा, 2 और 10 रख दिया, अब इंक्लूड कौन सा है? तो अगर आप इसको देखें, नंबर लाइन को, तो 2 जो है वो फील्ड ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बड़ा ब्रैकेट आएगा। या ऊपर आप देख लेते हैं कि लेस देन और इक्वल टू लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तो इंक्लूड है, तो आप ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो वो ये दे के अगर पूछता है तो भी आप बता पाए, ये दे के ये पूछता है तो फिर भी आप बता सकें, इन तीनों में से कोई भी एक गिवन हो और कोई भी दूसरा पूछा गया हो, तो आप इस लायक होने चाहिए कि आप बता दें। या चौथी कंडीशन ये है हमारी कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन गिवन हो और आपसे सेट पूछा गया हो, तो वो खुद आप डिराइव कर सकें। खैर 10 पे आते हैं, तो भाई 10 खुद आप यहाँ पे देखें कि सर्किट फील्ड है, या यहाँ पे देखें कि 10 जो है वो लेस देन और इक्वल टू के साथ अटैच है, विच मीन्स कि 10 इंक्लूड है। तो यहाँ पे भी हमारा ये ब्रैकेट आ जाए। तो ये आपने देखा रिप्रेजेंटेशन में कितना फर्क आ जाता है, ये लेस देन हो या फिर लेस देन के साथ इक्वल भी साथ में हो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई मसला? एनीवन? नहीं है किसी को भी? पूछ नो लें सर। आगे। आगे कल्पना के अलावा, कि इनके माशाल्लाह बेसिक्स क्लियर हैं इसको, जो आज पढ़ रहे हैं स्पेशली वो बताएं। कि किसी को कोई मसला है तो अभी बता दें, क्योंकि फिर हमारी आगे जो सारी डिस्कशन जाएगी ना वो इस पे, इस फाउंडेशन पे खड़ी होगी। किसी को नहीं है? चले। कह सकते हैं खानम आप अपने हिसाब से लोअर लिमिट अपर लिमिट, लेकिन वो इंटीग्रेशन में हम ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कह दें आप, इसमें इशू नहीं है। इंटीग्रेशन में हम अपर लोअर लिमिट लगा रहे होते हैं ना, कॉमन जार्गन ये उसका है। पर ठीक है, चल जाएगा यहाँ पे भी आप। सही है। चले, नहीं है किसी को मसला तो दैट इज गुड। अब इसमें ना हम थोड़ी छेड़खानी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता है दो, 2 इज लेस देन, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि किसी एक को मैंने इंक्लूड कर दिया और एक को मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है। अब अगर आप देखें, क्योंकि इसको अगर अलग से ब्रेक करें, इसको अलग से ब्रेक करें, तो हमारा हो जाएगा, मैं ये साइड मिटा देता हूँ, ये वाली साइड, इस कंडीशन को समझने के लिए। कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंडीशन हो, ठीक है, तो ये क्या है भाई, 2 इज लेस देन एक्स, या फिर यूं कह लें कि एक्स इज ग्रेटर देन 2। एक तो ये आएगा, दूसरा ये आएगा कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये जो है इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है। ठीक है। दो अलग पॉसिबिलिटीज हो गई ना। वैसे हम ये देख रहे थे या तो दोनों को इंक्लूड कर रहे थे या दोनों को एक्सक्लूड कर रहे थे, अब एक इंक्लूड है एक एक्सक्लूड है। तो फिर आप क्या करेंगे इसके लिए, दो क्योंकि इंक्लूड नहीं है ओपन सर्किल रहेगा, लेकिन क्योंकि 10 इंक्लूड है, तो 10 के ऊपर जो ब्रैकेट आएगा वो कौन सा आएगा जी, वो सॉरी सर्किल जो आएगा वो कौन सा आएगा, क्लोज्ड आएगा या फिर फिल्ड यस सर्किल सर। आएगा।
जी फील्ड। अच्छा, अब ये जो था पहले था उसमें जब दोनों एक्सक्लूडेड थे, अब एक इंक्लूड हुआ है। कौन सा इंक्लूड हुआ है? 10। तो 2 और 10 के बीच में गेम चल रही है, दो इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला सर्किल ये दे दें अपना, ब्रैकेट स्मॉल। अब क्योंकि 10 इंक्लूड हो गया है तो यहाँ पे जस्ट ये आएगा। देखने में शायद आपको अगर नए हैं तो ऑकवर्ड लग रहा हो कि ये कैसा चक्कर है कि दो अलग ब्रैकेट्स एक ही उसमें यूज हो रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं और ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर वो नंबर जो 2 और 10 के बीच में है और दो खुद इंक्लूड नहीं है उन नंबर्स में, लेकिन 10 जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, इसको थोड़ा और रिवर्स करके देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर होता, पहले मैं थोड़ा मिटा दूं, चले सारा मिटा। अच्छा, ये इसको मैं रहने देता हूँ, इसी में से एक और पॉसिबिलिटी निकालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10। अब हमने यहाँ पे 10 को इंक्लूड किया था, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 को इंक्लूड करते हैं। तो इसका नंबर लाइन क्या बनता, कुछ इस तरीके से। अब जो 2 था, चले मैं नीचे बना देता हूँ, ये लेट से 2 है, ये 2 है, ये 10 है, यहाँ से लेके गेम सारी इन दोनों के बीच में है, लेकिन 2 इस दफा इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड क्यों है? क्योंकि मैंने कहा है लेस देन और इक्वल टू, दोनों साइन लगाए हुए बीच में। ठीक है, या इसको अगर मैं इन्वर्स करता कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि दो भी इंक्लूड है और उससे बड़े सारे नंबर भी इंक्लूड है, तो उसकी वजह से मैं क्या करता, इस सर्किल को इस दफा कर देता फिल्ड। ठीक है, इसी को अगर मैं ब्रैकेट्स में शो करता तो एक नया इम्पैक्ट आता। ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बताए कि क्या होता है इसका, ब्रैकेट की सूरत में अगर मैं इसको शो करता तो स्मॉल ब्रैकेट आती। चल, अगेन वही 2 और 10 के बीच में सारा मामला है, 2 और 10 इन दोनों को ब्रैकेट कौन सा मिलेगा? एनीवन? जी हिना, आप बताएं। सर जो टू के साथ है वो मिडिल ब्रैकेट होगी ना। मुझे क्या पता, आप बताएं ना, आप कॉन्फिडेंटली बात करें, गलत हो सही हो फिलहाल। जी सर, टू के आगे जो होगी वो मिडिल ब्रैकेट होगी और 10 के हाँ। आगे होगी जो वो स्मॉल ब्रैकेट होगी। हाँ क्यों, रीजन भी बता दें साथ में, क्योंकि क्योंकि टू टू इज ग्रेटर देन है ना, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन है, इसीलिए। इसलिए। 2 इंक्लूड है, या यूं कह लें वो जो सीरीज हमें बता हम्म। रहा है उसमें 2 भी इंक्लूड है, इसलिए। और 10 को हमने क्यों नहीं रखा? क्योंकि 10 जो है वो इंक्लूड नहीं है, या यूं कह लें एक्सक्लूडेड है, अदर देन 10। तो इसकी वजह से हमने वो स्मॉल ब्रैकेट दिया और उसको हमने मिडिल ब्रैकेट दे दिया। चलें ठीक है, थैंक यू। आप भले माइक को ऑफ कर दें। यहाँ तक किसी को कोई मसला? चलें, दैट इज गुड। अब मैं अगर इसको सम अप कर दूं सारे को, तो हमने कुछ कंडीशन देखी कि एक्स इज ग्रेटर देन 2, फॉर एग्जाम्पल। चलिए मैं यहाँ पे ना एन वर्ड यूज करता हूँ, एन फॉर एनी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस या डेसिमल कुछ भी। या तो ये कंडीशन हम देखी, एक एक हमने देखी लेस देन, दूसरा हमने देखा कि लेस देन और इक्वल टू एन, और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। फिर हमने ये देखा कि जो है एक्स दोनों तरफ से नंबर्स के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, लेट्स से 10 इज, यहाँ पे भी मैं एन और एम यूज कर देता हूँ कि एन इज लेस देन एक्स इज लेस देन एम। फिर हमने देखा कि एन इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम। फिर हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, एक को हमने इंक्लूड किया, दूसरे को नहीं किया। सॉरी, ये हमने कुछ कंडीशन देखी, और फिर हमने ये भी देखा कि इन सारों की रिप्रेजेंटेशन हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। चलिए इसको मैं रहने देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि नंबर लाइन पे कर सकते हैं, फिर हमने देखा इसके ऊपर ओपन सर्किल का क्या कॉन्सेप्ट है, सर्किल को फिल करने का क्या कॉन्सेप्ट है, फिल्ड सर्किल का, और इसको हॉलो सर्किल भी कहते हैं। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, हॉलो सर्किल। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके कि इफ द नंबर इज इंक्लूडेड देन वी शो इट बाय अ होलो सर्किल और अ फील्ड सर्किल, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट का चक्कर भी हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि दो नंबर्स का हद भी हो सकता है, किसी एक साइड दूसरी साइड नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबका? क्लियर है जी? अच्छा, अब अगर आपने गौर किया हो कि जो है
ये भी हो सकता है ना कि x इज ग्रेटर देन n हो और दूसरा x इज लेस देन n हो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर हम क्या करें? ये भी तो कंडीशन हो सकती है। चलिए मैं m कर देता हूँ, या नंबरिंग में अगर मैं दिखाना चाहूँ कि x इज ग्रेटर देन, सॉरी, हाँ, x इज ग्रेटर देन 10 है, फिर मैं कहता हूँ और, ठीक है, वो एंड था, ये और है, चक्कर याद रखिए, और x इज लेस देन फॉर एग्जाम्पल 5। ठीक है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये एक ही उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा हो कि हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कभी कभी हमारे दो आंसर आ जाते हैं। ठीक है, प्लस नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेट्स से प्लस माइनस 2। ठीक है, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज भी निकल सकती हैं इनइक्वालिटीज में भी, कि या तो ये है कि फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो छोटा है 3 से, या ये है और एक्स जो है वो बड़ा है 5 से। तो इसको मैं प्रेजेंट रिप्रेजेंट कैसे करूंगा नंबर लाइन पे? तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, अगेन वही जीरो, ये मैं लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 है। अब इस इन दोनों को ना एक ही उस पे दिखाना होता है नंबर लाइन पे, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन से इंक्लूडेड है। एक्स इज लेस देन 3, इसको एज ए सेपरेट 2 मिनट के लिए ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा भाई, 3 है या 3 से छोटे जितने भी, यानी कि इस साइड पे आएंगे। मैंने ओपन सर्किल किस लिए छोड़ा है, एनीवन? सर लेस देन की सिंबल है ना, इसलिए। हाँ, चलें। दूसरा था कि या तो फिर ये है कि एक्स 3 से छोटा है, दूसरा ये है कि एक्स ग्रेटर देन 5। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 5 से शुरू करूंगा और इस साइड पे चला जाऊंगा। यहाँ पे मैंने चले वही अगेन वही सवाल है कि मैंने होलो सर्किल क्यों रखा हुआ है, ओपन सर्किल क्यों रखा हुआ है मैंने? इंक्लूड नहीं। नॉट, हाँ, नॉट इंक्लूडेड है, इसी वजह से। ठीक है जी। तो इन नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जब इनके सिंबल्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। वैसे जब हमने किया था ना कि जैसे अगर इसको मैं चले ऐसे दिखा दूं आपको, अगर ये ऐसे होता तो ये एक्चुअली एक ही सिंबल यूज होता है। फॉर एग्जांपल ये हमने ऐसे किया था, एक्स जो है वो बड़ा है 3 से, एंड एक्स जो है वो छोटा है 5 से। यानी कि जो हमारा एक हद था वो दो नंबर्स के बीच में था। इसमें हमने वर्ड एंड यूज किया था, या फिर यूं कह लें एक साथ रखा हुआ था। ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा है ना, इसमें वर्ड और आता है। ठीक है, और एंड में फर्क ये है कि ये सारे इंक्लूडेड थे, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इनमें से कोई एक होगा या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब ये अलग दिए होते हैं ना, तो अमूमन क्या होता है, अमूमन कि इनके बीच में गैप जरूर होता है। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में होते हैं तो गैप नहीं होता, बल्कि वो सारा इंक्लूडेड होता है जिसको हम शो कर रहे होते हैं। ठीक है सर, इसमें यूनियन होगी ना, यस एग्जैक्टली, यूनियन या फिर और का वर्ड भी आ जाता है कि, सही है। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ तक ये इनफ है। अब आप इस लायक होने चाहिए। अच्छा, ये यूनियन का नोट कर लें पहले थोड़ा। जी कल्पना, आप माइक ऑन करें और बताएं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मतलब सर जैसे 3 कह रहे हैं ना, इन्फिनिटी की साइड जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की साइड, तो माइनस हाँ इन्फिनिटी अच्छा, का हाँ, एक इन्फिनिटी का हम 3 रखेंगे। माइनस, अच्छा, एक मिनट, स्मॉल जैसे ब्रैकेट हमने, माइनस इन्फिनिटी। एक मिनट मुझे अगर आप दे देना। पहले तो हम ये समझे ना कि इसको हम अलग से रखेंगे, इसको अलग से रखेंगे। इसको अलग से रखेंगे तो कैसे रखेंगे भाई, 3 और 3 से छोटे, यानी कि ये तो खुद ये आ गया, दोनों इंक्लूडेड नहीं है तो इसका ये होगा, ऐसे ही है जी। यस सर। अच्छा, इसको भी हम अलग से ट्रीट करेंगे कि 5 और 5 से बड़े, यानी कि 5 इधर आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर आएगा, इंक्लूड दोनों नहीं है तो ये आ गया। ये तो हमने इनके अलग बना दिया। अब क्योंकि मैंने कहा था ये इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटीज है और लगा दिया, यानी कि इसको मैंने एक एज अ वन क्वेश्चन, वन यूनिट ट्रीट किया। इसकी वजह से मैं आंसर या तो ये नहीं रख सकता, बल्कि इनको कैसे रखूंगा, कल्पना आप बताएं। सर इनके बीच में यूनियन रखता से ना, आपको बुझाया नहीं बाबा? मतलब वहाँ दे सकता। हाँ सर, हे ब्रैकेट के बीच में यूनियन बस रखता से। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे वाले को मिटा के। पहले मैंने ऊपर वाले को शो किया, वो मैंने रख दिया। फिर मैंने क्या किया, यस बीच में सर। लगाया यूनियन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको भी इंक्लूड कर दिया। वो क्या था मेरा, 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि जब ये और आता है या अलग अलग से देते हैं तो फिर उस टाइम हमें यूनियन लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो एक ही उसमें आ रहे होते हैं ना।
सीरीज में बीच में होते हैं, यानी कि इसको जैसे मैंने सर कहा तो ये खुद ब इंटरसेक्शन भी आ खुद। सकते हैं इसमें। जी इंटरसेक्शन यूनियन जैसे आई। એનામાં इंटरसेक्शन नहीं दी ना, वहाँ इंटरसेक्शन थे पोता नल सेट निकली दो था पाण सोचियो नहीं। अच्छा अब क्योंकि अच्छा यूनियन का लॉजिक भी यही है ना, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अब इसको अगर मैं सेट में रखूं, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, तो इसका सेट क्या निकलता भाई, 3 2 1 0 -1 अप टू चलता रहता है इसी रास्ते पे। ये इसका है। इसका क्या निकलता भाई, 5 है, और 5 से सारे बड़े 6 7 8 9। अब मैं अप टू ये चलता रहेगा। अब मैंने कहा ये मेरे दोनों आंसर हैं, तो जब मैं इनको यूनियन करूंगा ना, तो ये सारे नंबर्स भी आ जाएंगे और ये भी सारे आ जाएंगे, वो बीच का गैप खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन अगर आप इनको ये यूनियन रखेंगे तो फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये सारे वैल्यूज भी आ जाएंगे और ये सारे वैल्यूज भी आ जाएंगे फाइनल आंसर में। ऐसे ही होगा ना। यस सर चल, बिल्कुल। लेकिन इसमें अगर मैं इंटरसेक्शन दे दूं ना, फिर मसला है, फिर ये है कि ये बीच वाला पोर्शन आएगा, वो तो इंक्लूड ही नहीं था आंसर में मेरे। यानी कि फिर क्या आंसर आता, इन दोनों में क्या कॉमन नल है। से। आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है सर, क्योंकि ये 3 और 3 से छोटे सारे नंबर है, ये 5 और 5 से सारे बड़े हैं, तो बीच में तो कुछ भी नहीं है, खाली सेट है, तो ये हमारा नल सेट आ जाता है अगर हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये जस्ट मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। और ये यूनियन के पीछे भी यही लॉजिक है कि ये भी सारे आ जाते हैं, ये भी सारे आ जाते हैं, दोनों कंबाइनली हमारे आंसर होते हैं। ठीक है, ज्यादा आप खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा, इसके एमसीक्यूज खुद देखिएगा, आपको और भी चीजें मिल सकती हैं। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि अब आपको इस लायक तो होना चाहिए कि अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं और आपसे पूछूं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो कॉमन सेंस ही बात है, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 10 प्लस 5 इक्वल की साइड आके 5 होगा, एंड देन फिर ये आ जाएगा जस्ट 5। तो एक्चुअली आपको इसको नहीं रिप्रेजेंट करना था, बल्कि इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म को, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 5 को रिप्रेजेंट करना था, विच विल बी लाइक दिस 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी, या फिर 0 यहाँ पे है, ये 5 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये इस साइड पे, ये कहानी खत्म, इतनी सी बात थी। ठीक है, या फिर सेट की शक्ल में रखता तो मैं, और कंडीशन लगा रहा हूँ कि ये होल नंबर है, तो 6 7 8 ये चलता रहता। ठीक है, इसी में ही अगर मैं इक्वल की इस साइड पे कोई एक्स के साथ कुछ रखता, ठीक है, तो अब क्या होता, 2x ये है, ये अब आप क्या करते, एक्स को एक साइड करते, 2x था प्लस एक्स इधर आएगा माइनस का एक्स, प्लस का 5 था, ये +7 इधर आएगा माइनस का 7, अब ये हो जाएगा -2 इज लेस देन, बचेगा क्या, एक्स, ये हमारा आंसर है। जैसे हम इक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं ना, जैसे मैंने अभी भी कहा था लेक्चर के स्टार्ट में, कि इसको एज ए इक्वल ट्रीट करें जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अच्छा, ये प्लस और नेगेटिव हम दोनों देख रहे हैं, इसको अब आप सीधा कर दें अपनी आसानी के लिए, और इसको रिप्रेजेंट करें, तो क्या रिप्रेजेंटेशन होगी जी, -2 और -2 से बड़े, यानी कि -2 प्लस इन्फिनिटी। पॉजिटिव। हाँ, नंबर लाइन पे दिखाऊं तो लेट्स से ये 0 अगर होता तो यहाँ पे कहीं होता -2, और वो खुद इंक्लूड नहीं है अप टू यहाँ तक, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता मेरा। अच्छा, प्लस को हमने देख लिया, अब इसमें नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये हम ऑपरेशंस के उसूल देख रहे हैं इनइक्वालिटीज के, कि जब हम उसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आते हैं। प्लस हमने देख लिया, माइनस में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता, वो भी करके देखते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल हो x -5 इज लेस देन -7, तो x इज लेस देन -7 था, माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, x इज लेस देन -2, ये मेरा आंसर आ गया। अब जब ये आंसर आ गया तो इसको अगेन वही आपको रिप्रेजेंटेशन जस्ट देनी है, कि आप कहेंगे 2 -2 और उससे छोटे, यानी कि इस साइड नेगेटिव इन्फिनिटी ये सारे, या फिर नंबर लाइन पे अगेन वही लगाएं आप, यहाँ पे अगर 0 है तो -2 समवेयर बिटवीन यहाँ पे होगा, और यहाँ से लेके इधर सारे नंबर। सही है, यहाँ पे मैं थोड़ा क्विक हो गया हूँ क्योंकि आई अज्यूम कि आपको बेसिक्स क्लियर हो गई। अच्छा, प्लस माइनस हमने देख लिया, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे, लेट से यहाँ पे होता 3x इज लेस देन 9, तो x इज लेस देन, ये मल्टीप्लाई में था 3, इक्वल की साइड आएगा तो 9/3 हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 3 3 जा 9। तो अगेन आप इसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, डिवाइड में भी हो सकता है, यानी कि 1/2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट सपोज 17। ठीक है, अब जो इधर डिवाइड में 2 है, वो इक्वल की उस साइड जाके क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई बाय होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा सर। मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, एक्स 17 चौटरी है, यानी कि 34 और उससे बड़े सारे नंबर, यानी कि 34
प्लस इन्फिनिटी सारे आ गए इसमें। ठीक है, या फिर वो आप नंबर लाइन पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, मैं उसको बार बार नहीं करूंगा। अब एक चीज तो हमने देखी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई बड़ा मसला नहीं आ रहा, लेकिन इनइक्वालिटीज में एक मसला आता है, वो उसूल हमेशा के लिए याद कर लें। अब वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। इसको बड़े गौर से सुनिएगा और हमेशा के लिए याद रखिएगा। यही एक जगह है जहाँ पे आप फंस सकते हैं, अदरवाइज ये जैसे इक्वल हम सॉल्व नहीं करते वैसे ही काम कर रहे होते हैं, सिर्फ एक उसूल अलग है। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज लेस देन सिक्स। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस एक्स इज लेस देन सिक्स माइनस टू, माइनस एक्स इज लेस देन क्या होगा जी, चार। अब ये हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इक्वल में भी हम देखते हैं कि हम कभी भी माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर सिक्स आता है तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को उधर ले जाते हैं, या यूं कह ले माइनस वन मल्टीप्लाई में होता है उसको हम इक्वल की उस साइड ले जाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ठीक है, हम एक्स को नेगेटिव रहने नहीं देते। ये उसूल याद है सबको या पता है सबको? नहीं पता? चले, पता है नहीं है भाई? ठीक है। अच्छा, यही चक्कर हम इसमें भी कर रहे होते हैं ना अपने इनइक्वालिटीज में, कि हमें भाई चाहिए एक्स, हमें माइनस एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, जब हमें चाहिए माइनस एक्स तो एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे भी वही होगा कि हमें ये नेगेटिव एक्स को पॉजिटिव करना है। लेकिन इक्वल वाला चक्कर यहाँ पे नहीं चलेगा, यानी कि हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे एक चक्कर का फर्क पड़ेगा। क्यों जब सर, भी ऐसे नहीं होगा? जी, सर ये चेंज नहीं होगी साइन ग्रेटर लेस की? बेटा बता नहीं तो दे, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये ऐसे नहीं होगा। मैंने पहले कहा कि इक्वल में हम ये करते आ रहे थे, वही उसूल यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, क्या होगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। जब भी नेगेटिव वन है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअली वन तो होता है ना उसके साथ, और नेगेटिव एक्स का मतलब होता है नेगेटिव वन उसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो उस नेगेटिव वन को हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा, एक्स इज, एक्चुअली क्या हो रहा होता है, ये जो माइनस वन एक्स लेस देन फोर है, हम क्या कर रहे होते हैं, माइनस वन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जब माइनस वन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का एक्स, ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस का फोर। लेकिन जब हम माइनस वन या फिर माइनस का कोई भी नंबर या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें, तो फिर हमारा जो ये सिंबल है इनइक्वालिटी का, ये ऑपोजिट हो जाता है। यानी कि अगर उसकी डायरेक्शन लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाता है, उसकी डायरेक्शन ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस फोर। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को? किसी को इसमें मसला है तो बताएं मुझे, मैं एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आसान सी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल है भाई माइनस टू एक्स इज लेस देन थ्री। ठीक है, आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना कि माइनस एक्स की। तो आप अगर x इज लेस देन थ्री बाय टू कर दें, माइनस रहने दें। अब इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए आपको ये नंबर नेगेटिव करना पड़ेगा। जब ये नेगेटिव का साइन चेंज होता है ना, यानी कि इस नेगेटिव को मैं इधर ले आया, उस टाइम पे क्या होता है, x यहाँ पे दे दे माइनस थ्री बाय टू। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि x जब नेगेटिव हो, उसको जब हम पॉजिटिव करते हैं तो वो ये जो सिंबल है ये क्या हो जाता है, रिवर्स। अब यहाँ पे था लेस देन, क्या आ जाएगा, एनीवन? ग्रेट ग्रेटर देन। ठीक है, यही अगर होता कि माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन थ्री तो हो जाता है एक्स इज लेस देन और इक्वल, सॉरी, लेस देन माइनस थ्री बाय टू, इस टू की वजह से फिर साइन हमारा अगेन ऑपोजिट हो गया। ठीक है, ये जस्ट लेस देन और ग्रेटर पे लिमिटेड नहीं है, ये चारों कंडीशंस पे है, यानी कि लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल हो, या ग्रेटर देन इक्वल हो। जब भी हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल में, और ये हो जाएगा हमारा लेस देन और इक्वल में।
समझ आई ये बात आप सबको जी? अच्छा ठीक है, ये और डिस्कशन भी चल रही है कि सर वो साइन कैसे चेंज होगा, बिकॉज एक्स तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव एक्स होता तो साइन चेंज होता। अच्छा, आई डोंट नो आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बट यस जो आपने बात कही है वो ऐसे ही है कि अगर, या तो फिर हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी में अगर कुछ कर दिया हो ऐसा, तो नहीं होगा वो रिवर्स। साइन वाकई रिवर्स तभी होता है जब हम प्लस माइनस में से, सॉरी माइनस में से एक्स को जब पॉजिटिव एक्स बनाते हैं, साइन तभी रिवर्स होता है। यानी कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 7 है अगर, तो एक्स की वैल्यू क्या है जी, एक्स इज लेस देन माइनस, ऐसे इन्वर्स हो जाता है जी। किसी को मसला यहाँ तक? हम्म, चलिए मेजोरिटी ने कर लिए होंगे तो हम इनको एक बार वन बाय वन देखते हैं। पहले इसको देखते हैं, सिंपल है ये तो। -2x इज लेस देन 7, हमें चाहिए होता है x, और x फाइंड करने के लिए चाहिए भी पॉजिटिव में, ये जब माइनस का 2 इक्वल की उस साइड जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। या तो ये है कि आप फिलहाल फॉर 1 सेकेंड यूं अज्यूम करें कि माइनस हमने यहाँ पे रहने दिया, जस्ट 2 को उधर ले गए, ठीक है, दो जी हमारा हो जाएगा 7/2। अब क्योंकि हमें चाहिए x पॉजिटिव में, ये है नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे जो साइन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। लेस देन था तो ग्रेटर हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा -7/2। ठीक है, ये ऐसे होगा। इसमें आपको एक स्टेप करना था सिंप्लीफिकेशन का, -4x + 3 इज लेस देन 8, -4x इज लेस देन 8 - 3, ठीक है। फिर होता -4x इज लेस देन क्या होता, 5। अच्छा, ये अब इस यस सर। कंडीशन में आ गया है एज लाइक। अच्छा, यहाँ पे मैं करता हूँ कि x माइनस का x इज लेस देन 5/4। यहाँ पे अगेन वही मसला है, नेगेटिव का x है, इसको पॉजिटिव चाहिए हमें, तो फिर हम क्या करेंगे कि x इज ग्रेटर देन माइनस का 5/4। तो ये भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझने के लिए मैंने जस्ट आपको कहा कि सिंप्लीफिकेशन करें। आप चाहें तो इसको नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको ब्रैकेट्स के जो चक्कर हमने देखे उनमें भी कर सकते हैं प्रेजेंट। ठीक है, किसी को मसला है इसमें? नो सर। चलें, दैट्स गुड। मैसेजेस देख लेते हैं कुछ। ठीक है, खान का सर नंबर लाइन पे भी शो करें। हाँ, अपनी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल करके देखें आप, ठीक है। अगर आप फंस रहे हैं तो मुझसे अभी पूछ लें। चलें, ये नंबर लाइन पे भी आप लोग शो कर लें, ठीक है। जिनको फ्रैक्शन रखने नहीं आ रहे तो आसान सा वो है चक्कर, पॉइंट्स में कर दें कन्वर्ट एंड देन रख दें, ठीक है। जैसे इन्होंने भेजा है कल्पना ने, -1.25 और -3.5, इसका 3.5 है नेगेटिव, और इसका माइनस का 1.25, ठीक है जी। अच्छा, अब वो जो बीच में खानम ने क्वेश्चन पूछा था, हमने डिस्कस किया था उसको, अब हम सही से डिटेल में देखते हैं। तो अब कभी कभी क्या होता है कि ये तो जिंदगी आसान है ना कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि 7 इज लेस देन x + 3 इज लेस देन 2 हो, और फिर हमसे पूछा गया हो कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, या फिर नंबर लाइन पे प्रेजेंट करे, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो पहला स्टेप तो जो भी वो पूछे, पहला स्टेप तो यही होगा ना कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। और फॉर सिंप्लीफिकेशन हम अगेन क्या करेंगे, इन दोनों को पहले एज ए सेपरेट ट्रीट करेंगे, फिर इन दोनों को एज ए सेपरेट ट्रीट करेंगे, ठीक है। मैं इसको तोड़ूं तो ये हो जाएगा 7 इज लेस देन x + 3, यहाँ आएगा x + 3 इज लेस देन 2, ठीक है। ये बात समझ आई आप सबको? उसके बाद हमें सिंपल करना है कि भाई 7 - 3 इज लेस देन x, ये प्लस का 3 उधर आया, ठीक है, ये हो जाएगा 4 इज लेस देन x। ये सिंपल है, इसमें कोई चक्कर नहीं है सच। अच्छा, इधर अगर मैं आऊँ x + 3, तो x इज लेस देन 2 का -1, सॉरी -3, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन -1। अब एक की वैल्यू आई x की, ये इसको भी मैं अपनी आसानी के लिए कर देता हूँ, x इज क्या है जी, ये जहाँ पे लेस है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4,
ठीक है, ये मेरे दो आंसर आ गए। अगर वो जस्ट आंसर्स पूछ रहे हैं तो एक्स की भाई वो दो पॉसिबल वैल्यूज ये हैं कि या तो एक्स 4 से बड़ा है, और दूसरा ये कि एक्स जो है वो 1 से छोटा है। अब नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए हम इनको रख सकते हैं कि चलें, इसको अगर मैं आपको कहता सेपरेटली इसको मुझे दिखाएं नंबर लाइन पे, तो आप कैसे रखते? एनीवन? ये जीरो होता, नेगेटिव यहाँ पे कहीं होता, यहाँ से लेके पीछे आते हैं हम। इसको अगर हम 4 को रखते तो कहाँ पे रखते? ये होता लेट से यहाँ पे कहीं होता 4, यहाँ हम रखते और 4 से बड़े सारे नंबर तो वो इस साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्शन अलग है इसलिए ये कन्वर्ट भी नहीं हुए, तो इसको मैं दोबारा इस फॉर्म में रख भी नहीं सकता। ठीक है, इस फॉर्म से मुराद ये है कि मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता कि बस इनको रख दूं। जब सेंस नहीं देंगे तो मैं कैसे रखूंगा भाई? ठीक है, तो इनके बीच में क्या आएगा अब? यूनियन सर। हाँ, यूनियन वाला चक्कर आ जाएगा इनके बीच में, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है ना, इस वजह से। अच्छा, फिलहाल मकसद ये था सिर्फ समझाना कि अगर बीच में एक्स के साथ कोई और चक्कर हो तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो हमने देख लिया कि उसको इसके साथ अलग ट्रीट करेंगे, इसके साथ अलग करेंगे। ये x+3 था, ये और कई तरीकों से भी आ सकता है। आप इस पे ट्राई करके दिखाएं मुझे अभी। 2x > 3, इसको सिंप्लीफाई कर दें मुझे फॉर x। ठीक है, फिलहाल जस्ट x की वैल्यू निकाल के जल्दी से, और थोड़ा एहतियात कीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना गलती ना कीजिएगा। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। अगेन इसमें हम वही करेंगे, पहले इनको अलग अलग कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको अलग करें कि 7 > 2x, और इसको अलग करें कि 2x > 3। अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, 2x > 7 करते हैं, एंड x > 7/2 वाले पॉइंट्स में रखें। आपकी मर्जी है कि x > 3.5। अच्छा, दोनों आंसर ठीक। दूसरा है कि 2x > 3 तो x > 3/2, या यूं कह लें कि x > 1.5 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर हैं। ऐसे निकले दैट, ऐसे सिंप्लीफिकेशन होगी। और इसके बाद आगे जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो पूछा गया हो स्पेसिफिकली आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ, माइनस का 2x लेता हूँ। अभी आप लोग करके दिखाएं मुझे क्या आंसर जा रहा है। एक मॉडिफिकेशन हमने रखी है, वही हम मेथड करते हैं कि 7 > -2x, और इधर करते हैं -3x <3। ये हो जाएगा। अपनी आसानी के लिए मैं अगेन वही चक्कर करता हूँ कि एक्स को इस साइड रखूँ। अब एक्स इज 7/2, नेगेटिव का मैंने रख दिया डायरेक्टली थोड़ा। ये ग्रेटर देन जो था ये हमारा हो जाएगा लेस देन। ठीक है, अगेन वही आप 3.5 रखना चाहें तो बनी रखते हैं। यहाँ पे भी वही होगा कि हमें चाहिए एक्स, ना कि माइनस का एक्स, तो ये -2 एज अ होल उधर जाएगा, और जब नेगेटिव का कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा दोनों साइड पे या किसी भी एक साइड से, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा -3/2, और ये जो लेस देन था ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, अब आप गौर करें अगर कि नेगेटिव आने की वजह से दो तीन चीजें चेंज हुई। एक तो ये कि वैल्यू नेगेटिव में आएगी, वो तो ऑब्वियस है। दूसरा ये कि क्या डायरेक्शन भी चेंज हुए हैं, तो आप कहेंगे ये सर जी नंबर ड्रा करायो। जी सर जी नंबर लाइन भी ड्रा करायो। क्या समझते? अच्छा, अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का ये कहेंगे, पहले तो ये कि भाई ये ओपन सर्किल में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे देखते हैं। अपनी आसानी के लिए मैं इनको कर देता हूँ एक्स लेस देन -2.5, और इसको कर देता हूँ एक्स ग्रेटर देन 1.5 1 पॉइंट क्या था 5। ठीक है, ये दो वैल्यू याद रखें, बाकी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये रहने देते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमारा एक आया एक्स इज -3.5। नहीं, लेस देन ग्रेटर देन होता है।
-3.5 था या फिर ग्रेटर देन था नेगेटिव? ग्रेटर देन -3.5 ग्रेटर देन x। बाबा छाता गला है वो। हाँ सर, ये नेक्स्ट, हुयो माइनस हाँ हाँ, आप अपना आंसर बताएं। -3.5 इज, ग्रेटर देन x। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, विच मीन्स यहाँ पे नेगेटिव था। ठीक है, दूसरा था एक्स इज ग्रेटर था लेस था? ग्रेटर था सर, ग्रेटर देन -1.5। -3.5। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं एक नंबर लाइन सादा सा। ये नेगेटिव इन्फिनिटी है भाई, इस साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी है। और पहले इसको मैं देखता हूँ कि एक्स जो है 3.5 है, दोनों नेगेटिव में ना, तो हमारा सारा मसला इस साइड। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक है, ये दो है, ये तीन है, ये जहाँ पे कुछ चार होता है, ठीक है, तो ये हमारे 1.5 जो नेगेटिव का था वो दो और एक के बीच में कहीं यहाँ पे होता। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ इधर कहीं पे, तो वो नंबर, ठीक है, और उससे बड़े, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर में बड़ा कौन सा होगा, इस साइड पे हम जब जाएंगे, ठीक है, या फिर वही जो हमने पहले कहा था डायरेक्टली यहाँ पर। तो 1.5 यानी कि यहाँ पे, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है तो मैं सर्किल ओपन रखूंगा और किस साइड जाऊंगा कल्पना? पॉजिटिव की साइड सर। पॉजिटिव साइड, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये वाला था नेगेटिव है, इसमें भी 3.5, तो लेट से अगर ये दो था, ये तीन है, ये चार है, तो 3.5 समवेयर यहीं पे कहीं पे होगा ना। तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे ओपन सर्किल लगाया, इंक्लूड नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे जस्ट लेस देन है, ठीक है। किस साइड पे जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी सर। नेगेटिव, ठीक है। अब इनके भी माना नाराज हन भाई, देखा ना, ये तो लगे हिकिड़े जो मुंहुं हेॾे आहे त ॿिए जो मुंहुं होॾे आहे। जॾहिं ॿई नाराज़ हूंदा त उन कंडीशन में असां यूनियन आणे छॾंदा आहियूं आंसर में, ठीक है। उन्हनि खे असां ॿीहर हिन कंडीशन में न रखी सघंदा, ठीक है। अगर मैं उर्दू में बताऊं कि जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसा लग रहा है ये नाराज है, जब नाराज है ना तो बिछड़े हुए उनको मिला दे यूनियन करके, ठीक है। इसका सिंपल यही रूट है, बल्कि यूनियन करेंगे ना, ये देखें इसको इसके स्माइल भी आ गई, तो इनको मिला दें, ठीक है। जी जी, बोले बोले। सर माइनस इन्फिनिटी का -3.5 थींदो हाँ न हाँ, जे ब्रैकेट को। वो तो अब जाहिर सी बात है। अगेन इसको आप वही करेंगे कि भाई -3.5 और उससे छोटे ऐसे कर देंगे आप। वो तो कॉमन सेंस की बात है ना, आपको अब आना चाहिए। वो फाउंडेशन बनाई हमने इसलिए Yes, sir. कि आगे चल के हम जस्ट सॉल्यूशन पे फोकस करें, और ये अब आप खुद करते जाएं इन चीजों। चलें, ठीक है। अब ये भी हो सकता है ना भाई कि इधर अलग से प्लस का 2x होता, इधर अलग से कुछ लेट एक्स है, अगेन यहाँ पे कुछ 3x - 8 है। इसको करके देखें, सॉल्व करें इसे, करते हैं इसको हम। चलें, इसमें भी आप वही करें कि बीच में से वाली चीजों को तोड़ दें, चाहे तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कल्पना माइक ऑन करें और आप हम आवाज हेल्प करें। जी सर। जी, कैसे करें भाई इसको? माइनस सर 7 + 2x 7 लेस देन x। x सर इनके एंड सेकंड नंबर करवा तो x लेस देन 3x -8। x लेस देन 3x - 8। 3x -8। यस सर, फर्स्ट खे सॉल्व कयो, 7x +2 जो होॾे वेंदो -2 थी वेंदो। अच्छा, यस सर, 7 हम ऐसे भी लेस कर देन सकते हैं। -8। अच्छा, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, सही है। यस सर। यानी कि ये आंसर आया आपका। यस सर। अच्छा, दूसरा। सर -2x यस, हिते सर 3 प्लस जो आहे न हेॾे ईंदो माइनस जो थी वेंदो। अच्छा, वैसे कल्पना वैसे सजेशन है, आप मुझे लग रहा है इस एक्स के साथ में छेड़खानी ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो यस जरूर करें, लेकिन अगर आप कहीं से थोड़ी गलती करेगा ना तो ये फंसा देगा आपको। जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप इसको इधर लेके आ रहे थे, तो ये हमारा हो जाता है x - 2x, सर ठीक है। एक बार सुन लें, फिर ये हमारा नेगेटिव एक्स आता, फिर हमें सिंबल चेंज करना पड़ता है। अगर किसी एक स्टेप में भी आप गलती करेगा ना तो मसला होता है। या जैसे अभी आपने कहा इस 3x को इधर ले आए थे, तो ये ओवरऑल हमारा हो जाता है x - 3x, इसको हम सॉल्व करें तो -2x हो जाता, अगेन एक्स नेगेटिव हो जाता, तो फिर हमें अगेन
सिंबल चेंज करनी पड़ती, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये भी ठीक, गलत कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन गलती के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन गो विद इट, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो गो विद इट। खैर बताएं, आप बताएं। ये सर -2x लेस देन -8। तो सर -2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस का। अच्छा, ये सर -x लेस देन -4। तो सर यहाँ पे -1 है ना, हमें x पॉजिटिव चाहिए, तो x को पॉजिटिव करने के लिए हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो x इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। यस सर। अब मैं आपको बताऊं, चलो ये तो अच्छा है, आपकी स्ट्रॉन्ग है, दैट्स गुड, वेरी गुड। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं जज्बात में आके, वो जो हमने बचपन में, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू अगर -4 सॉरी -x इज इक्वल टू -4 आ रहा होता था, तो हम इन दोनों को कर देते कैंसिल, कहानी खत्म। यहाँ पे भी वो बच्चे वही मिस्टेक दोहरा आते हैं, ये गलत, ये गलत, ओ सॉरी, कट कट कर दिए, एक्स इज लेस देन 4। तो ये हम जो है ना ब्लेंडर हो गया, ये ऐसा नहीं होता जैसे कल्पना ने बताया, कि क्योंकि दोनों साइड पे नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, तो उसकी वजह से ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन सिंबल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इस रूट से आप नहीं, मैंने सिंबल बताई चेंज होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने परफेक्ट बताया, मैं जैसे वैसे बता रहा था कि मिस्टेक ना करे कोई और सकता। ठीक है, मैं इसको कैसे करता भाई, मैं तो ऐसे ही करता, अपनी जिंदगी आसान। -8 को इधर लाओ, x+8 लेस देन 3x, 8 वहीं रखो, लेस देन 3x माइनस एक्स, तो 8 इज लेस देन 2x, 2 डिवाइड कर दो तो 4 इज लेस देन x, या यूं कह ले कि x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तरीके दोनों 100% परफेक्ट है, जिसको जो आसान लगे वो उससे काम करे। सही है जी। हिना, ये आपको समझ आया या फिर मैं रिपीट करें या कुछ? दैट इज गुड। अच्छा जी, अब जो एब्सोल्यूट में हमने किए थे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, वैसे ही कि आपको चीजें याद भी हैं या नहीं है। ठीक है, एक क्लियर सा हो जाएगा हमारा। करें एक एमसीक्यू, बोर हो गए अगर इनइक्वालिटी से। चलें, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ठीक है, मैं आपसे सॉल्यूशन सेट पूछता हूँ। 5y, ये 5y है, y3 इज इक्वल टू 5 है। ऑप्शन बताएं क्या होगा, 3, या फिर ऑप्शन बी है 5 -5, ऑप्शन सी है 3 -3, ठीक है, या फिर -3 ओनली। ये फटाफट करें, विच वन इज करेक्ट? चले आंसर आना शुरू हो गए हैं। अगेन थी, अच्छी मेजोरिटी आंसर दे दिए, हम करके देखते हैं। ठीक है, क्या आंसर आता है। क्या इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या था, वो मुझे तू बताए। सर एब्सोल्यूट के मॉड्यूलस की साइन ना दोनों साइड, एक साइड पॉजिटिव होगी एक साइड नेगेटिव होगी। 5y/3 इक्वल टू 5 एंड 5y/3 इक्वल टू -5। एग्जैक्टली, आप तो ये हमारा हो जाता 5, ये हमारा हो जाता 5y/3 इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये हो जाता 5y इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 15 हो जाता। y इज इक्वल टू 15/5 करते 3। y आ जाता हमारा 3। ठीक है, तो y का एक वैल्यू 3 आया, अभी रुकना है, आगे चलना है। दूसरा ये होता है कि हम एक पॉजिटिव लेते हैं, वो जो हमने यहाँ पे लिया, एक नेगेटिव लेते हैं, यानी कि हम लेते हैं 5y/3 इज इक्वल टू -3।
सॉरी -5, ये हमारा हो जाता है 5y इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, ये डिवाइड में था, उधर गया मल्टीप्लाई हो गया। y इज इक्वल टू 15 नेगेटिव का डिवाइडेड बाय 5, तो y क्या आएगा, नेगेटिव का 3। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा या तो 3 है या नेगेटिव 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज सही है। इसमें किसी को दिक्कत, कोई मसला बच्चे को? एनीवन? नो सर। नहीं? और देख लेते हैं हम। अंडर रूट में भी हमने चीजें सॉल्व की। ये आप मुझे सॉल्व करके दिखाएं। तो 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, आधा क्वेश्चन लेते हैं कोई। ये लेते हैं, ये अंडर रूट 5 प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y? प्लस माइनस 4 है, जस्ट 4 है, 5 है, नेगेटिव 4 है, या फिर नन है। ठीक है, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये सी है। करके दिखाएं। अब पहली प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, इसका ये है, इस प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर दो नंबर हो नेचुरल, उनके बीच में कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू हो सकता है 3 स्टेटमेंट में। कौन कौन से? लेट सपोज अगर दो नेचुरल नंबर हैं ए और बी, ठीक है, और वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है, उनके बीच में कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू हो सकती है। कौन कौन सी? या तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, या तो ए छोटा है बी से, या तो ए बड़ा है बी से। ठीक है, इनमें से एक वक्त में कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू हो सकती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, इसका अगर मैं सादा लफ्जों में एग्जांपल देके समझाऊं, तो या तो दो बराबर हो सकता है दो के। ठीक है, अगर दो दो के बराबर है तो वो दो छोटा नहीं हो सकता बी के, यानी कि, अच्छा मैं लिख के दिखाता हूँ सारे। अच्छा, इनमें से कोई एक ही ट्रू होगा ना? ये जो मैंने चार कंडीशन, 3 कंडीशन रखी यस है, सर। इनमें से कोई एक ही ट्रू होगा, या ये सही है, या ये सही है, या ये सही है। एक वक्त में तो एक ही सही होगा ना, ऐसे ही है। यस सर। हाँ, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये तो मैंने नंबर लिए सेम, अगर नंबर डिफरेंट होते फॉर एग्जांपल, अच्छा इस कंडीशन में तो जस्ट ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है। अच्छा, अब मैं लेता हूँ दो अलग अलग नंबर। लेट से मैं लेता हूँ 2 इज इक्वल टू 3, 2 इज लेस देन 3, 2 इज ग्रेटर देन 3। अब इनमें से भी कोई एक ही ट्रू होगा एक वक्त में, या तो 2 3 के बराबर है, या 2 3 से छोटा है, या 2 3 से बड़ा है। कौन सा ट्रू है? बोले कौन सा बड़ा है, तो कौन सा ट्रू है? सर मिडिल वाला। सर 2 is less than 3. लेस देन 3। हाँ, 2 इज लेस देन, यानी कि दिस वन इज ट्रू। तो इसी इसी चीज को वो एक नाम दे रहा है, बस ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, कि ऐसे समझ लें कि ट्राई में इसके 3 है, उन 3 में से कोई एक ही चीज सही होगी एक वक्त में। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि लेट से एट अ टाइम ओनली वन स्टेटमेंट कैन बी ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग। लेट से ए इज इक्वल टू बी, इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, सच ए प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज, या इज टर्म्ड एज, या इज कॉल्ड एज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कुछ भी लगा दे आगे, तो आपको याद होना चाहिए वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ये एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ सकता है, या स्टेटमेंट देके प्रॉपर्टी पूछेगा,
या प्रॉपर्टी बता के स्टेटमेंट नीचे दिए होंगे, उनमें से कोई एक चूज करवाएगा आपसे। ठीक है, सही है, यस सर। ये समझ आ गई आप सबको? अच्छा, अब दूसरा है, इनइक्वालिटीज में एक और प्रॉपर्टी है, मैं लिखता हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या बोला है जी? लेट सपोज अगर ए छोटा है बी से, ठीक है, और बी छोटा है सी से, ठीक है, तो देन मैं ये कह सकता हूँ कि ए छोटा है सी से। ठीक है, इसको मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज 3 नंबर भी हम अज्यूम करते हैं, 2 3 4। ठीक है, ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखें, 2 3 नंबर टोटल, 2 3 और 4। अगर मैं कहता हूँ कि जो 2 है वो छोटा है 3 से, फिर मैं कहता हूँ 3 जो है वो छोटा है 4 से, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, दोबारा वही बात, वो जो ए इसने 2 लिया हुआ है, कि 2 जो है वो छोटा है सी से, सी यानी कि 4 है हमारा, क्या ये ट्रू नहीं हो सकता क्या? बताएं, क्या ये ट्रू हो सकता है या नहीं? हो सकता है जी सर। सर, हो सकता है। इसी चीज को उसने नाम दिया हुआ है प्रॉपर्टी को, कि इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा जी, समझ आ गई आपको? यस सर। किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो जरूर बोले भाई। अब इसी को इन्वर्ट कर लें, ये लाजमी नहीं है कि लेस देन में हो, ये ग्रेटर में भी हो सकता है। कैसे? मैं जस्ट सिंबल्स मिटाता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका। अगर मैं कहता हूँ ए बड़ा है बी से एंड बी जो है वो बड़ा है सी से, देन क्या लिखूं? नंबर अज्यूम करें अगेन, मैं कहता हूँ 4 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 4 बड़ा है 2 से, या यूं कह लें ए इज ग्रेटर देन सी? हो सकता है ना ये? यस सर। इसी प्रॉपर्टी को उसने नाम दिया हुआ है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, पहले हमने केस देखा था लेस देन में, अब हमने केस देखा ग्रेटर देन में। ठीक है, यूं समझ रहे हैं कि 2 नंबर्स हैं, उनमें से ए बड़ा है बी से, फिर अगेन उसने क्या किया, बी जो है वो बड़ा है सी से, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें तीनों में से ए और सी का, तो ए जो है वो बड़ा होगा सी से। ठीक है, क्योंकि ए ऑलरेडी बी से भी तो बड़ा था ना। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। यानी कि वो अगर आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन देके पूछे कि ट्रांजिटिव, सॉरी कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी है, ट्रांजिटिव है या क्या है, तो आप कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। या फिर वो पिछला कंडीशन की ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो देन ए इज लेस देन सी। ठीक है, ये दोनों जो है ना इसकी एग्जाम्पल्स हैं या मिसालें हैं। इन दोनों, ये दोनों एक ही चीज है। इस प्रॉपर्टी का नाम है हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगेन ये एमसीक्यूज आ सकता है आपका, नोट कर लें आप। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गया हमारा, उसमें किसी को कोई मसला दोनों कंडीशन में से किसी एक पे भी नहीं है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी लाइक किया तो कह दें आप भले, लेकिन अलग अलग हैं तो जाहिर है कोई तो चक्कर होगा ना, ऐसे तो नहीं है ना सेम की। आप ट्राइकोटोमी को ट्राइकोटोमी ही कंसिडर करें, किसी और के साथ ना ही कंपेयर करें तो बेहतर है, मेरा मेरा ये ख्याल है। ठीक है, और दूसरा ये कि ट्राइकोटोमी एग्जिस्ट ही इनइक्वालिटी में करता है। ठीक है, कल्पना ठीक है ना? यस सर।
ट्राइकोटोमी एग्जिस्ट ही किसमें करता है? इनइक्वलिटी में। इक्वल भी उसके साथ आ जाता है, मेजरली इनइक्वालिटी भी। इन तीन कंडीशन में से तो ये होता है। यमुना, आपका क्वेश्चन है कोई? दोनों साथ नहीं होंगे, कौन से दोनों? सब ग्रेटर है अगर लेस भी उसके साथ है। नहीं 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 नहीं, फिर नहीं हो सकता, फिर वो सीढ़ी बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, फिर कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, मेजर यही दो प्रॉपर्टीज है वैसे देखा जाए तो, बाकी तो एडिटिव प्रॉपर्टी है एक। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या है इसमें, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाऊँ, आपको भी समझ जाएंगे। पहले मैं मिसाल देता हूँ फिर प्रॉपर्टी पे आता हूँ, एडिटिव प्रॉपर्टी का। एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि दो जो है वो छोटा है 3 से। अब मैं कोई भी नंबर दोनों साइड पे अगर ऐड करूँ तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी ऐसे ही रहेगी। यानी कि लेट सपोज मैं अगर 5 ऐड करता हूँ दोनों साइड पे तो ये हो जाएगा 2+5 लेस देन 3+5, ये 7 इज लेस देन 8। बात तो फिर भी वही रही, सही है। या फिर अगर होता 3 जो है वो बड़ा है 1 से, अब मैं इसमें 10 भी ऐड कर लूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 ऐड कर दिया, 3+10, 1+10, दोनों साइड में मैंने 10 ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 13 ग्रेटर देन 11। ओवरऑल तो अभी भी वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जैसे पहले थी। ठीक है, यानी कि 3 1 से बड़ा था, मैंने 10 ऐड किया तो अब हो गए 13 और 11, लेकिन 13 तो अब भी 11 से बड़ा है, वो प्रॉपर्टी वैसे की वैसे ही रही। इस चीज को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। यानी कि यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल देके समझाऊं, सॉरी एज इट इज उसकी स्टेटमेंट लिखूं, अगर ए छोटा है बी से, फिर मैं कोई नंबर ऐड कर लूं, लेट सपोज मैंने नंबर ऐड किया A+C B+C। ठीक है, मैंने +C दोनों साइड पे ऐड किया, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट अभी भी वही रहेगा। अब अगर वो पहले लेस था ए जो है वो बी से, तो अभी भी लेस ही रहेगा। या फिर ए अगर ग्रेटर दे था बी से, अब मैं अगर सी ऐड भी कर दूं ना तो अभी भी A+C जो है वो ग्रेटर ही होगा B+C से। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि हमने कोई चीज ऐड की, उसकी वजह से वो जो इफेक्ट था वो वैसे का वैसे ही रहा। सही है, इसमें किसी को मसला? एनीवन? मैं रिपीट कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए कोई नंबर है जो छोटा है बी से, ठीक है, अब मैं कोई भी नंबर ऐड करूँ ना दोनों साइड पे सेम नंबर, ठीक है, यानी कि A+C मैंने ऐड किया इस साइड पे भी, बी में भी मैंने +C ऐड किया, तो इसका इम्पैक्ट इस पे कुछ भी नहीं आएगा। ये अगर लेस देन पहले भी था तो अभी भी लेस देन ही रहेगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है ना, कि वो जो मैंने अभी एग्जाम्पल भी दी थी कि कोई भी नंबर में अगर दोनों साइड पे ऐड करूंगा तो वो इम्पैक्ट तो नहीं आएगा ओवरऑल देखा जाए तो। या फिर इसको आप ऐसे कह लें कि ये +C है, ये भी +C है, किसी भी +C को इक्वल की दूसरी साइड आप लेके जाएंगे। ये जस्ट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा लिखिएगा नहीं आप। लेट्स अज्यूम +C था, ये +C में इधर लेके आया, -C हो गया, ये कट हो गए, विच मीन्स की ओवरऑल इम्पैक्ट तो अभी भी वही है ना भाई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बस हमने एक नाम दिया हुआ है जिसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी, बस यही है, ऐसा और कुछ तो है नहीं। ये इनइक्वालिटी में लेस में भी हो सकता है, ग्रेटर में भी हो सकता है। ए इज ग्रेटर देन बी हो अगर, तो अगर मैं A+C इज ग्रेटर देन B+C करूंगा तो भी सेम रहेगा। वही लॉजिक +C इक्वल के साइड भी आ जाए तो A इज ग्रेटर देन B+C-C, तो ये खत्म हो जाएंगे, ये अभी भी वही का वही रहेगा। सही है, इस प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दिया हुआ है जो कि है एडिटिव प्रॉपर्टी, बस इतनी सी बात है।
अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर ए है बी से बड़ा, ठीक है, तो फिर मैं कोई नंबर अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले ऐड कर रहा था अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल चलिए पहले नंबर पे देखते हैं कि 2 बड़ा है 3 से, अब मैंने दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 4 जा और 3 4 जा, ठीक है। ये हो जाएगा अभी चौक 8 है इज ग्रेटर देन, सॉरी ये मैंने साइन ही अलग रखा हुआ है, गलत, सॉरी, ये लेस देन आएगा। अच्छा, फिर चौक 8 है, फिर चौक 12, ठीक है। अभी मैंने कोई नंबर मल्टीप्लाई भी किया तो इम्पैक्ट तो फिर भी नहीं चेंज हुआ ना, पहले लेस था तो अभी भी लेस रहा, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम करें, फॉर एग्जाम्पल 4 बड़ा होता है 2 से, ठीक है। अब मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा पंच ऑफ ये इज ग्रेटर देन पंच, ठीक है। कोई नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे तो इनइक्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये ख्याल रखना है कि सी जीरो ना हो, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ। अब सी का मसला ये है कि हो सकता है सी प्लस 3 हो सकता है सी नेगेटिव 3 हो, तो उसका इम्पैक्ट तो आता है, ठीक है। वो हम देखते हैं कि लेट्स से अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, अगर मैंने ए और बी के साथ सी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये सारे बिलोंग तो रियल नंबर से करते हैं, लेकिन जो सी है ना वो ग्रेटर देन 0 है, या यूं कह ले सी जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है, जैसे अभी मैंने 2 और 5 किया था, तो इन दैट कंडीशन ये हमारा ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी की चेंज नहीं होगी। अच्छा, लेट से ए जो था वो बी से छोटा था, अगेन सी पॉजिटिव ही है, या यूं कह ले सी ग्रेटर देन 0 है, वो मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे, ठीक है। तो ए सी, अभी जो लेस देन था वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और मेरा ये क्या कहेंगे इसको, सी दोनों साइड में मल्टीप्लाई हुआ, बाकी चीजें सेम की सेम है। अभी एक चक्कर और है, ठीक है। लेट सपोज सी में लेता हूँ कोई नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर कैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर 2 है लेस देन 3, ठीक है, मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड को, ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई, ये भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा वो जो हमने पहले उसूल पढ़ा था, अगर कोई नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो दोनों साइड पे तो सिंबल क्या होता है, इसका क्या बनता है, ऑपोजिट, यस वही सर, ग्रेटर ग्रेटर देन -2। 3। अब 3 से छोटी नहीं है भाई, तो बड़ी हो जाएगी -3 से, ठीक है। नेगेटिव में आपको पता होगा कि जितना नंबर छोटा है वो उतना ही असल में बड़ा होता है, लॉजिक वही है। यहाँ पे अगर आप प्लॉट करें, ये 0 है तो -2 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, जो 0 के जितना करीब नंबर होता है वो उतना ही बड़ा होता है, तो -2 0 के करीब ज्यादा है तो -2 बड़ा है बनिस्बत -3, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सी अगर नेगेटिव होगा कोई नंबर और वो अगर मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल को ऑपोजिट कर देगा, ठीक है। ये मैंने नंबर में समझाया। प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे इसको, प्रॉपर्टी ऐसे लिखेंगे कि, अच्छा, इन दोनों की कंडीशन में हमारा सी जो था वो ग्रेटर देन 0 था, या यूं कह ले सी पॉजिटिव था। यहाँ पे अगर लेस देन बी है और ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी हुआ है, तो लेट से सी जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा सिंबल, यहाँ पे लेस देन था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर हाँ, अब है ए इज ग्रेटर देन बी, सारी पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं ना। अगेन सी इज लेस देन 0 विच मीन्स कि सी कोई नेगेटिव नंबर है, तो सी जब मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे ये ग्रेटर देन था, अब क्या हो जाएगा, लेस देन, सही है। तो मल्टीप्लिकेटिव में ये 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। सर ये प्रॉपर्टीज थी इसकी, चेंज होगी ग्रेटर लेस की मल्टीप्लिकेटिव में। डेटा वो मैंने बताया ना अभी आपको कि वो डिपेंड करता है सी पॉजिटिव है या सी नेगेटिव है, ठीक है। ये आप ओके सर। दोबारा जब रिकॉर्डेड सुनेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा अगेन, सही है। तो मैंने एग्जाम्पल दी, नेगेटिव होता है तो साइन रिवर्स हो जाता है ना, और इन दोनों कंडीशन में यस नेगेटिव, सर। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, अगर ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन था तो लेस देन रहेगा,
लेकिन इन केस अगर सी नेगेटिव नंबर है कोई और वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो बेसिक उसूल हमने पहले भी देखा था, अभी वो जो मैं समझा रहा था आप लोगों को एक्स फाइंड करने के टाइम पे, तो उसमें हमने देखा था कि अगर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो इस साइन को ऑपोजिट कर देता है, यानी कि पहले लेस देन था ग्रेटर हो गया, नीचे ग्रेटर देन था लेस देन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी?